हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आप सबका बहुत प्यार और दुलार हम प्राप्त कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं, वीडियोस को बड़े अच्छे तरीके से प्यार के साथ देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि हम भी समय पर वीडियोज़ को अपलोड करते रहें, खुद को मोटिवेटेड फील करें और हमारा सावधान इसी तरह से आप करते रहें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th का हिंदी की कहानी की अगर हम बात करें, क्लास 12th में टोटल 4 कहानियां हैं। पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा और लाठी। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा बहादुर कहानी को। स्टार इसलिए लगा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहानी है ये, सबसे आसान है, स्टोरी बेस्ड एक है ये। इसके अंदर एक अच्छी स्टोरी है, समझना आपके लिए आसान होगा। आप जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आप गलती क्या करते हैं? सबसे पहले आप गलती यही करते हैं कि आप कहानी को पढ़े बगैर उसके क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम कल ही है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो कहानी बताई जा रही है इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सुनना है, इसको समझना है। जब आप इसको इतना करेंगे तो कल आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला है, अगर आता है कथा वस्तु सारांश, तो आप इसको बहुत आसानी से करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कहानी का नाम है बहादुर और उसको लिखा है अमरकांत नाम की कहानीकार है, इन्होंने इसको लिखा है। कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है कि जो अमरकांत हैं, जो साले साहब हैं, वह घर पर एक नेपाली लड़के को लेकर आते हैं। लगभग 12 से 13 वर्ष उसकी उम्र रही होगी और वह नेपाली जो लड़का था वह बिहार और नेपाल के बॉर्डर के पास रहता था और उस समय वहाँ पर चलन था कि सभी घरों में अलग अलग कार्यों के लिए इस तरह से नौकर रखने की प्रथा रही थी। वह लड़का कद में ठिगना, मतलब छोटे कद का, बिल्कुल गोरा था और चपटा उसका मुंह था। उसने बहुत साधारण से कपड़े, एक नेकर पहना हुआ था और भूरे रंग के उसने जूते पहने हुए थे और एक कमीज़ उसने पहनी हुई थी। वह लड़का उनके सामने लाया जाता है। अब जो ये लेखक हैं, इनकी पत्नी का नाम निर्मला है। निर्मला इनकी पत्नी का नाम है। जब तक यह बहादुर नाम का जो लड़का है ये जब तक नहीं आता है तब तक इसको सारा कार्य खुद करना पड़ता है। बाकी घर की अन्य जो महिलाएं हैं मजे करती हैं और सारे कार्य नौकरों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब होता क्या है, अब निर्मला और अमरकांत, बहादुर आगे नाम भी इसका डिस्कस किया जाएगा जब उससे पूछेंगे, इस लड़के से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उसको थोड़ा सा निर्देशित करना शुरू कर देते हैं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अमरकांत जी उसको बताते हैं कि भाई तुम्हें घर में रहना है, आराम से तुम्हें घर के सदस्य की तरह रहना है, आपको उतना ही प्यार दुलार मिलेगा जितना कि बच्चों को मिलता रहा है, और तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी आपको नहीं लेनी है, आपको दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। निर्मला भी फिर उसको निर्देशित करती है, वो कहती है कि तुम्हें ये सब कार्य करने, ये करना है, ये नहीं करना है। बताया जाता है कि पड़ोस के जो लोग हैं बहुत तुच्छ है, खराब हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। अगर वो तुम्हें कोई कार्य देते हैं तो तुम्हें ये कह के निकल जाना है कि अभी आता हूँ, लेकिन उनके काम में तुम्हें नहीं करने हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, और वह बालक अपना नाम बताता है। वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है। तो निर्मला उसके नाम से दिल शब्द को हटाकर उसको केवल नाम देती है बहादुर। उसके नाम से दिल को हटा दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है बहादुर। दिल बहादुर अर्थात बहादुर के बारे में बताया जाता है कि इसके पिता युद्ध के दौरान मारे गए और बताया गया कि यह घर में रह रहा था तो छोटी मोटी गलतियां करता रहता था। एक बार इसने आवेश में आकर अपने घर की जो भैंस थी उसको बुरी तरीके से पिटाई की, जिससे उसकी माता बहुत प्रेम करती थी। तो उसकी माता को जब ये बात पता लगती है कि बहादुर ने भैंस की पिटाई की है तो वह गुस्से में आकर बहादुर की पिटाई कर देती है। तब से उन दोनों की कहासुनी रहने लगी। मन में बहादुर के अपनी माता को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा, बहुत ज़्यादा चिढ़ रहने लगी। फिर क्या होता है, ये सब चीज़ें बढ़ती चली गई और एक दिन बहादुर क्या करता है, परेशान होकर माता के पैसों में से 200 रुपये लेकर भाग चला आता है और इसी प्रकार से और वह अमरकांत और निर्मला के घर में आ पहुंचता है। अब होता क्या है कि घर में कई सदस्य हैं, इनमें निर्मला की जो बेटे हैं उनमें से बड़े बेटे का नाम
किशोर है। जैसे ही बहादुर घर में आता है, कार्य करना शुरू करता है, किशोर भी अपने सारे कार्य उसको सौंप देता है। बहादुर बड़ा मेहनती लड़का है, मेहनत से वह अपने सारे कार्य करता है। कार्य जब वह करता है वह लीन हो जाता है कार्य में, और जब कार्य करता रहता है तो वह कोई नेपाली भाषा, कोई गीत गुनगुनाता रहता है। जब वह घर में होता है, हर वस्तु अपनी जगह पर सुव्यवस्थित क्रम में रखी रहती है, जिस चीज को जहां मिलना चाहिए वो वहीं पर मिलती है। परंतु ये किशोर इस पर अपना रोबट्टा जमाने की कोशिश करता है। वह कई बार इसको धमकाता है और आवश्यकता पड़ने पर वह कई बार उसकी पिटाई भी कर देता है, परंतु बहादुर कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं मानता। जब वह ये सब हो जाता है, वह उसको पीटता है, धमकाता है, उल्टा सीधा कहता है। इतना होने के बाद वह एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता है और फिर दोबारा से अपने कार्य में जुट जाता है। रात के समय बहादुर क्या करता है, वह सोते समय कोई नेपाली भाषा में कोई गीत गुनगुनाता है। ये सब चल रहा था, सामान्य दृष्टि से ये सब हो रहा था, परंतु समस्या कहाँ पर आती है? समस्या जब आती है कि एक बार बहादुर और किशोर की कहासुनी हो जाती है। बात लेखक तक पहुंच जाती है, अमरकांत जी तक पहुंच जाती है। वहां तक बात आती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई, बहादुर से पूछा गया कि भाई क्या कुछ गड़बड़ है? तो बहादुर बताता है कि किशोर मुझको सुअर का बच्चा कहता है और मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हें जो कुछ कहना है वह मुझे कहो, तुम्हें मेरे माता पिता को कहने कोई अधिकार नहीं है। और इसी बात पर वह किशोर के कार्य करने से मना कर देता है। तभी से इनको भी ये लगने लगता है, अमरकांत और निर्मला को, कि शायद ये बहादुर बहुत ज्यादा जबानजोरी करने लगा है। इसी बीच एक घटना घटित होती है कि बहादुर अपने कार्य में लीन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन घटना क्या घटित होती है कि घर में एक बार मेहमान आते हैं। मेहमानों का अवभगत होता है, आतिथ्य सत्कार होता है, अच्छे से उनके साथ बातचीत चल रही है, अच्छे से उनको भोजन नाश्ता सब परोसा जा रहा है। तभी बातचीत करते हुए एक मेहमान बताते हैं कि उनकी 11 रुपये गुम हो गए हैं। अब जब 11 रुपये गुम होने की बात पता चलती है तो सभी ढूंढने लग जाते हैं। कोई चारपाई के नीचे ढूंढता है, कोई इधर ढूंढता है, कोई उधर ढूंढता है, परंतु बहुत प्रयास करने के पश्चात भी वो रुपए नहीं मिल पाते हैं। फिर सभी बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। बहादुर को बुलाया जाता है, बहादुर से पूछा जाता है कि क्या तुमने ही उन पैसों को चुराया है? बहादुर एकदम से मना कर देता है कि मैंने उन पैसों को चुराया नहीं है। यद्यपि बहादुर को बहुत बुरा भला कहा जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है, पीटने की कोशिश की जाती है और बाद में तो उसको पुलिस के हवाले करने तक का ड्रॉप बट्टा दिया जाता है कि या तो तुम सच बोल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। बहादुर कह देता है कि मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, तुम मुझे पुलिस के हवाले करो या कुछ भी करो, परंतु मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। बहुत देर पश्चात क्या होता है, बहादुर बिल्कुल मना करता है, वो पैसे भी वापस मिल जाते हैं। उस घटना के बाद बहादुर के भी मन में अब लोगों को लेकर मन में खटास उत्पन्न हो चुकी है। बहादुर भी अब ये महसूस करने लगा है कि घर के सभी सदस्य उसको एक चोर की दृष्टि से देखते हैं, उसको हीन भावना का तरीके से देखते हैं, अर्थात उसको बुरी दृष्टि से देखते हैं, उसको गलत समझते हैं, उसको चोर समझते हैं। चोरी वाली घटना है जिसमें बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया गया था। इससे पहले भी निर्मला के मन में बहुत संदेह थे। एक बार इससे पहले घटना घटित हुई थी कि निर्मला पहले भोजन खुद बनाती थी, रोटियां खुद तैयार करती थी, क्योंकि निर्मला जो रोटी तैयार करती थी वो पतली पतली रोटियां तैयार करती थी। पतली रोटियों को सभी पसंद करते थे, इसलिए वह बहादुर के लिए भी भोजन बना देती थी। और एक बार ऐसा होता है कि निर्मला की जो पड़ोसन है वह आकर उसको कह देती है कि तुम नौकर के लिए रोटी क्यों बनाते हो, तुम बहादुर को बोल देना कि वह अपनी रोटी स्वयं बनाए। वह बहादुर को कहती है, लेकिन बहादुर रोटी नहीं बनाता। 2-3 बार बहादुर को कहा जाता है, परंतु वह रोटी बनाने से इनकार कर देता है कि वह रोटी नहीं बनाएगा, अपने लिए रोटी नहीं बनाएगा। फिर इसके बाद निर्मला बहुत गुस्सा होती है, नाराज होती है और जाकर उसके मुंह पर 3-4 माची भी जड़ देती है। तो ये सब कारण रहे जिससे उन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती रही, परिवार की और बहादुर के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ती रही। और फिर क्या होता है कि एक दिन एक घटना घटित होती है कि बहादुर सिल पर कार्य कर रहा था। सिल वो होती है जिस पर पुराने समय में सिलबट्टे का प्रयोग करके कुटाई पिसाई की जाती थी ना, जिसमें मतलब चटनी वगैरह बनाने के लिए काम होता था। एक सील होता था पत्थर का, उसके ऊपर बट्टा का होता है, उस पर घिस के जो है ना मतलब चटनी वगैरह बनाई जाती है। वो सील पे कार्य कर रहा था और गलती से क्या होता है, उसके हाथ से सील छूट जाती है और छूटने के बाद वह गिरकर
टूट जाती है और बिखर जाती है। अब बहादुर को डर था कि जब घर वालों को पता लगेगा कि वह सील टूट चुकी है, उसके हाथों से टूट चुकी है, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सभी की डांट खानी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसको पिटाई का भी सामना करना पड़ेगा। घर के सभी सदस्य उसकी पिटाई करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से सोचकर, इन सब चीज़ों को समझकर बहादुर अपने सामान को वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर भाग जाता है। वह अपना सामान भी नहीं लेकर जाता है। जब वह घर छोड़कर चला जाता है तब सभी सदस्यों को पश्चाताप होता है। तब सभी देखते हैं कि घर का जो सारा सामान था, अब जो कि पहले सुव्यवस्थित रहता था, अब सभी सामान जो है वह अस्त व्यस्त पड़े रहते हैं। उनकी कोई अब जगह नहीं है, कोई भी कार्य समय पे नहीं होता है, सही से नहीं होता है। अब सबको बहादुरी की कमी खलने लगती है और सभी महसूस करते हैं कि बहादुर एक ईमानदार लड़का। तो ये था इस कहानी का सारांश। उम्मीद है आप सभी ने इसको समझा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। कहानी से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सारांश या कथावस्तु पूछ लेता है। सारांश या कथावस्तु पूछता है तो आपको यह जो स्टोरी मैंने बताई है आपको लिखनी है, या फिर उसका उद्देश्य पूछ लेता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य भी आप तभी लिख पाएंगे जब आप कहानी का सारांश आता है। आपकी मर्जी है, उद्देश्य छोटा होता है आप उसको लिख सकते हैं, या फिर आप ये सारांश है इसको भी लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कहानी रहने वाली है, ये आपके 5 नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें और इसकी लिख कर आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।